हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स इन दो फंक्शंस के ग्राफ देखे थे। अब नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू टेन एक्स। तो थर्ड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टेन एक्स, तो y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए y इक्वल टू टेन एक्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आप जानते हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू टेन एक्स एंड टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या डिफाइन होगा, नहीं होगा। तो y इक्वल टू टेन एक्स इज नॉट डिफाइन इफ cos x इक्वल टू जीरो एंड वी नो दैट इफ cos x इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z, जहां पर n एक इंटीजर है। मतलब अगर cos x जीरो होगा तो x जो होगा वो 2n प्लस वन पाई बाई टू होगा, जहां पर n एक इंटीजर है। तो यहाँ पर ये इन पॉइंट्स पर क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जब ये इन पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो डोमेन के अंदर क्या ये पॉइंट आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इन पर डिफाइन ही नहीं है। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट डोमेन, डोमेन इक्वल टू आर माइनस 2n प्लस वन पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से ये सारे पॉइंट हटा देंगे जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। दूसरा देखो, इसके लिए रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मीन्स आर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो देखो ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लगभग प्लस इन्फिनिटी, तो पूरा आर को ही डिनोट करेगा ये। तो रेंज इसके लिए आर हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। नंबर थर्ड पीरियड, आप जानते हो जो 10x है इसका पीरियड पाई होता है। फोर्थ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस वन पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस वन पाई बाई टू, इन पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। n जहां पर एक इंटीजर है। 5, अब जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वही इसके एसिम्टोट कहलाएंगे। तो एसिम्टोट्स आर x इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस वन पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z। सपोज आप n जीरो रखो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस माइनस पाई बाई टू। एन इक्वल टू वन रखो तो 2 प्लस वन 3 मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई बाई टू। फिर n इक्वल टू 2 रखो, 2 4 प्लस वन 5, तो क्या मिल जाएगा x यहाँ पर प्लस माइनस 5 पाई बाई टू। तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, यही सारे के सारे इसके एसिम्टोट कहलाएंगे। नाउ इसका ग्राफ देखो। अब आप जानते हो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने पाई बाई टू लिया है, इसी से इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर ये पॉइंट पाई है तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पर माइनस पाई। ये पॉइंट 3 पाई बाई टू है तो ये यहाँ पर माइनस 3 पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसका ग्राफ के लिए आप जानते हो टेन जीरो क्या होता है, जीरो। तो जीरो जीरो से होकर के जाएगा, तो ये ग्राफ देखो जीरो से जा रहा है। अब 10 पाई बाई टू इन्फिनिटी, जैसे ही 10 को हम पाई बाई टू रखेंगे वो क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। इन्फिनिटी नहीं होगा लेकिन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो ये इसका ग्राफ इस तरह से आता है। यहाँ पर ये ऊपर बिल्कुल इससे मिलता हुआ जाता है और नीचे इस साइड से। अब इसी तरह से 10 पाई ये जीरो, फिर इस तरह से ये ऊपर से, फिर ये से सिमिलरली यहाँ पर होगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 10x का। नाउ नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x। तो y इक्वल टू cot x का ग्राफ, तो हम जानते हैं y इक्वल टू cot x कैन बी रिटर्न एज cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर sin x है। सपोज करो sin x जीरो हो जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, नहीं होगा। इफ sin x इक्वल टू जीरो देन दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइन। तो y इक्वल टू cot x इज नॉट डिफाइन इफ sin x इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं जब भी sin x इक्वल टू जीरो होगा तब क्या मिलेगा, x इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z, जहाँ n जो है सेट ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ से तो ये x इक्वल टू एन पाई इन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है। जब ये इन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है तो डोमेन में से ये वाले पॉइंट हटा देंगे। तो डोमेन क्या आ जाएगा, r माइनस एन पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से एन पाई जितने टाइप एन पाई जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट को हटा देंगे, तब हमें इसकी डोमेन मिलेगी। तो डोमेन इक्वल टू r सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एन पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। और रेंज, रेंज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखो ये पूरे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे डिफाइन है, तो इसके लिए रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। पीरियड पाई है। और फोर्थ y इक्वल टू cot x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। जब भी x इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई होगा तो ये फंक्शन कभी कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। क्यों कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा। फिफ्थ देखो एसिम्टोट्स। तो इसके एसिम्टोट्स कौन कौन से हो जाएंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। ये इन पॉइंट्स पर ही डिफाइन नहीं है तो यही पॉइंट इसके एसिम्टोट हो जाएंगे। अब यहाँ पर n इक्वल टू वन रखो तो क्या मिलेगा,
प्लस माइनस पाई, फिर n इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 पाई, फिर n इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके लिए एसिम्प्टोट का कार्य करेंगे। तो इसका ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस यहाँ है और वाई एक्सिस और ओरिजिन। तो जिस तरह से अभी हमने y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाया था, तो cot x क्या होता है, cot x दिस इज इक्वल टू 1/10x, मतलब 10x का रेसिप्रोकल। तो cot x का 10x का ग्राफ इस साइड से इस तरह से आ रहा था, cot x का ग्राफ यहाँ से जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर ये 0 ओरिजिन, π/2 इस पर ये 0, फिर 3π/2 पर 0, इसी तरह से ये π/2 यहाँ है तो यहाँ -π/2 इस पर 0, ये पाई है तो ये -पाई हो जाएगा, यहाँ इसमें ये 3π/2 है तो यहाँ ये -3π/2 हो जाएगा, ये 2 पाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 पाई। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, ये -3π/2 -π/2 और +π/2 +3π/2 एंड सो ऑन, इन सारे पॉइंट पर 0 होगा और ये ग्राफ -∞ से लेकर के +∞ तक जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x। नाउ नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। y इक्वल टू sec x का ग्राफ, वी नो दैट y इक्वल टू sec x कैन बी रिटर्न एज 1/cos x। हम जानते हैं sec x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos x, एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ cos x इक्वल टू 0। अगर cos x 0 होगा तो क्या होगा, समथिंग अपॉन 0 विच इज इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो अगर cos x 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो y इक्वल टू sec x इज नॉट डिफाइंड इफ cos x इक्वल टू 0। और हम जानते हैं इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर cos x 0 होगा तो x इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा, जहां पर n बिलोंग्स टू z, n एक नेचुरल नंबर होगा, सॉरी n एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर ये इन पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 2n+1 π/2। जैसे ही यहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 3 ये पॉइंट हम रखेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिलेंगी और x की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तब ये इन पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो डोमेन में से ये सारे पॉइंट हटा देंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर -2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से ये सेट, ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट हटा करके इसकी डोमेन मिल जाएगी। रेंज r -1,1 जो सेट ऑफ रियल नंबर में से -1,1 इस ओपन इंटरवल को हटाएंगे तो इसकी रेंज मिल जाएगी। पीरियड, अब y इक्वल टू sec x और cos x, तो इन दोनों का पीरियड जो होता है 2 पाई होता है, तो पीरियड 2 पाई एंड नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। जैसे ही x इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा जहां पर n एक इंटीजर है तो इन सारे पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है यही इसके एसिम्प्टोट कहलाएंगे। देन एसिम्प्टोट्स आर x इक्वल टू ±2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के लिए x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो हम जानते हैं y इक्वल टू sec x, sec x मीन्स 1/cos x। तो cos x का जो ग्राफ होगा उसी का रेसिप्रोकल होगा इसका ग्राफ। तो cos x का ग्राफ हमें पता है, सपोज इस तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए ये y इक्वल टू -1 है और ये y इक्वल टू 1 है। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। और हम जानते हैं cos 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा यहाँ से, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x का इस तरह से। तो इसमें ही अब इसका sec x के लिए कि यहाँ पर इसको ये देखो, ये जो ग्राफ आ जाएगा sec x का, जहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो ये पॉइंट π/2 है, ये पाई, फिर 3π/2 2 पाई 5π/2। इसी तरह से नेगेटिव साइड में -π/2 पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2। तो ये 0,1 पॉइंट और ये पॉइंट -पाई -1 और ये पॉइंट पाई -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। तो ये sec x का ग्राफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x। तो y इक्वल टू cosec x का ग्राफ, तो हम जानते हैं y इक्वल टू cosec x कैन बी रिटर्न एज 1/sin x बिकॉज cosec x इक्वल टू 1/sin x। तो यहाँ पर अगर sin x 0 हो जाएगा तो 1/0 इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। तो y इक्वल टू cosec x इज नॉट डिफाइंड इफ sin x इक्वल टू 0। अगर sin x 0 होगा तो ये फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होगा। और हम जानते हैं इफ sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर sin x 0 होगा तो x इक्वल टू n पाई होगा जहाँ पर n एक इंटीजर है।
तो यहाँ पर मतलब इन पॉइंट पर ये डिफाइन ही नहीं है, तो डोमेन में से ये वाले पॉइंट हटा देंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से ये पॉइंट हटा के डोमेन क्या बचेगा, डोमेन इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। एंड रेंज इक्वल टू आर माइनस 1,1। तो -1,1 को हटा देंगे आर सेट ऑफ रियल नंबर से, तब हमें इसकी रेंज मिल जाएगी। पीरियड, तो जो साइन एक्स होता है और कोसेक एक्स होता है, दोनों का पीरियड 2 पाई होता है, तो पीरियड इक्वल टू 2 पाई। फोर्थ, नोट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। जब भी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई होगा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन एक इंटीजर है, तो ये फंक्शन कभी कंटिन्यूस नहीं होगा इन सारे पॉइंट्स पर। और जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते हैं वही पॉइंट इसके क्या कहलाते हैं, एसिम्प्टोट कहलाते हैं। देन एसिम्प्टोट्स आर प्लस माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब ग्राफ देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ये पॉइंट है y इक्वल टू -1, लाइन जो है ये y इक्वल टू -1 और ये y इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं जो साइन एक्स होता है या फिर कोसेक एक्स और सेक एक्स और कोस एक्स, इनकी जो वैल्यूज होती है -1 से 1 के बीच में लाइन। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, तो ये पॉइंट 0, फिर ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब 0 और पाई के बीच इनका आधा π/2, पाई और 2 पाई इनके बीच इनका आधा, 2 और 1 3, 3 π/2। इनके बीच 2 + 3 5 π/2 और 3 पाई और 4 पाई इनके बीच 3 + 4 7, 7 π/2। अब इसी तरह से ये 0 -पाई, -2 पाई, -3 पाई इस तरह से होगा। अब 0 और -पाई इन दोनों के बीच, इन दोनों का आधा क्या हो जाएगा, -π/2, -पाई और -2 पाई इनके आधा, -3 π/2 और -2 पाई, -3 पाई इनका आधा, -3 + 2 5 π/2। अब यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट π/2 और 1, ये पॉइंट यहाँ पर 3 π/2, 1 नीचे है तो -1, तो ये 3 और 2 5, 5 π/2, 1। इसी तरह से यहाँ 7 π/2 -1 और ये पॉइंट π/2 नीचे -1, तो दोनों में ही माइनस आएगा, -π/2, -1 और ये -3 π/2 और ऊपर +1 है तो +1 और नीचे यहाँ पर -π/2 -5 π/2 -1। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y इक्वल टू कोसेक एक्स। नाउ नेक्स्ट है डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनके लिए इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो अभी इससे पहले जितने भी ग्राफ देखे थे उनमें हमने हर किसी के लिए डोमेन और रेंज डिफाइन की थी। तो डायरेक्टली हम कैसे याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डोमेन, रेंज। तो साइन एक्स के लिए डोमेन क्या था, आर सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज -1,1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, तो रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1,1। सिमिलरली cos x का भी यही केस है। cos x डोमेन पूरा आर सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है और रेंज -1,1, ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, -1,1। अब tan x क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कहाँ पर, cos x जहाँ पर 0 होगा, और जब भी cos x 0 होगा तो x इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, ये मिलेगा हमें। तो tan x के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, तो ये इस cos x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, तो यही वाले पॉइंट इसमें से हटा देंगे। तो डोमेन इक्वल टू r - 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, और रेंज इसके लिए पूरा रियल नंबर -∞ से ∞ रेंज आ रहा था। cot x आप जानते हो, cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो cot x जो होगा वो cos x अपॉन sin x होगा। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जब sin x 0 है, और जैसे ही sin x 0 होता है तो आपको x इक्वल टू n पाई मिलता है, जहां पर n एक इंटीजर है। तो इन पॉइंट को हटा देंगे तो इसके लिए डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन इक्वल टू r - n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, और रेंज इसके लिए भी रेंज वही रहता है, -∞ से ∞ मीन्स r सेट ऑफ रियल नंबर। अब sec x के लिए डोमेन क्या होता है, r - 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। क्यों, क्योंकि sec x जो होता है वो 1 अपॉन cos x होता है। तो यही वाला केस लग जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से ये हट
जाएगा तो cos x, तो यहाँ पर r माइनस 2 n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z, और रेंज जो होती है इसके लिए r माइनस माइनस 1,1 ओपन इंटरवल। इसके बाद आता है cosec x। cosec x को कैसे डिफाइन करते हैं, 1/sin x, तो sin x 0, तो यहाँ पर इसके लिए रेंज, इसकी डोमेन ये हो जाएगा r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z, वेयर n जो है z इंटीजर है, और रेंज r माइनस माइनस 1,1 का ओपन इंटरवल, ये इसके लिए रेंज हो जाएगा। नाउ डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन देखते हैं, तो डिग्री 0 और रेडियन भी 0 ही लेते हैं। डिग्री 30, रेडियन क्या होता है π/6। अगर डिग्री 45 डिग्री है तो रेडियन π/4, और डिग्री 60 डिग्री है तो रेडियन π/3। डिग्री जो है 90 डिग्री है तो रेडियन क्या होगा π/2, और डिग्री जो है 180 डिग्री है तो रेडियन पाई, डिग्री 270 डिग्री तो रेडियन 3π/2, और डिग्री 360 डिग्री तो रेडियन 2π। बस यहाँ पर ये याद रखना, आप पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसमें π/6 रखो तो क्या आएगा 180/6, इसे काटो 30 आएगा, ठीक है। इसी तरह से π/4 करोगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा, π/3 करोगे पाई की जगह 180 डिग्री रख के तो यहाँ पर 60 डिग्री मिलेगा। π/2 मीन्स 180/2 90 मिल जाएगा, पाई 180 दिया ही है, और 3π/2 तो पाई को मल्टीप्लाई कर देना 3/2 से 270 डिग्री मिल जाएगा, और आप जानते हो अगर पाई 180 है तो 2π क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री और रेडियन होता है। नाउ वैल्यूज देखते हैं, तो आप जानते हो डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एंड रेडियन 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन या 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन। तो यहाँ पर हम डिग्री या फिर रेडियन दोनों में से एक चीज यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी वैल्यूज। ये वैल्यूज आपने क्लास 10th और 11th और 12th में भी याद की होंगी। तो देखो साइन 0, एंगल कहाँ क्या है, यहाँ पर एंगल ये 0 रखेंगे, तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, या फिर साइन π/6 1/2, ऐसे भी कहते हैं हम। साइन 45 डिग्री 1/√2, या फिर साइन π/4 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, या फिर साइन π/3 √3/2। साइन 90 डिग्री 1 होता है, 90 को हम साइन π/2 कहें तो हम ऐसे भी लिखते हैं ना, साइन 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू साइन 90 को π/2, दोनों की वैल्यू क्या होगी 1। तो साइन 90 डिग्री 1 और साइन π/2 1। साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1, एंड साइन 360 डिग्री 0। तो अब देखो साइन, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कोसेक। तो कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर ये जो साइन की सारी वैल्यूज हो रही है तो इनका 1/, मीन्स इनका उल्टा जो हो जाएगा वो कोसेक एक्स हो जाएगा। तो देखो कोसेक 0 क्या होगा 0, इसका 1/0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। तो कोसेक 30 डिग्री 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका -1, और यहाँ -इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से कोसेक की वैल्यूज निकालते हैं। अब कॉस आप फिर जानते हो cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री दोनों इक्वल ही होते हैं। cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, फिर -1 0 1। अब cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका √2, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का इन्फिनिटी, -1 का -1 ही रहेगा, फिर इस 0 का -इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 0 0 ही होता है, 10 30 डिग्री 1/√3, और 10 45 डिग्री 1, 10 90 डिग्री 10 60 डिग्री √3, 10 90 डिग्री इनफाइनाइट, फिर 0 इन्फिनिटी 0। इस तरह से अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा कॉट। तो इसकी उल्टी वैल्यूज, तो 0 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, ये √3 और ये वैल्यू 1 ही रहेगी, और ये √3 चेंज हो जाएगा 1/√3 में, और इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी 0, ये 0 -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 0, फिर ये 0 -इन्फिनिटी। इस तरह से हम 0 से लेकर के 360 ये सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं साइन से लेकर के कॉट तक के।
तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जिन्हें आप जानते हो। फर्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो क्लास 10 से ही आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख सकते हैं और कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से cos x को 1 अपॉन sec x और sec x को 1 अपॉन cos x, tan x को 1 अपॉन cot x और cot x को 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं। और फोर्थ देखो हम tan x को ऐसे भी लिखते हैं, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, या फिर जो cot x होता है उसको कैसे लिखेंगे, cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x। तो ये सारी बातें आप जानते हो।